अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। फिर इस एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ज़रिए किसी लिमिट को प्रूफ या डिसप्रूफ करना बहुत मुश्किल समझा जाता है स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पे। और सही वजह भी ये है कि बुक्स के अंदर प्रॉपरली मतलब इसकी डेरिवेशन में स्टेप स्किप कर दिए होते हैं, कुछ डायरेक्टली कर दिया जाता है प्रूफ। तो आज हम वो करेंगे। ये वीडियो पिछली दो वीडियोस का कंटिन्यूशन में है। ठीक है, अगर आपको शुरू से समझना है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को तो पिछली दो वीडियोस देख लीजिएगा। इसमें ग्राफिकली और न्यूमेरिक अलजेब्रिकली हमने जो है कुछ लिमिट्स को प्रूफ किया था, प्रूफ करके दिखाया था। न्यूमेरिकली भी देखा था, अलजेब्रिकली भी देख लिया था। अब मैं इसमें यहाँ पे आपके काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन हम इसमें अटेम्प्ट करेंगे। हर तरह के क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से जो है लिमिट को जो है प्रूफ या डिसप्रूफ किया जा सकता है। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो बुक में डेफिनेशन मेंशन है उसको अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, ये डेफिनेशन गिवन है कि इसमें इस डेफिनेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक तो चीज पहले उन्होंने गिवन है बेटा इसके अंदर कि ये आपको जिस जो भी स्टेटमेंट आपको प्रूफ या डिसप्रूफ करना है, ठीक है ना। इसमें तो ये लिमिट प्रूफ करने का लिखा हुआ है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। ये तो गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जिसको टेस्ट करना है। कभी डिस्प्रूव करने का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिस्प्रूव करें, ये करें कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एल। कभी ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, कभी इक्वल टू प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या फिर कभी ये भी हो सकता है कि आपको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आ जाए कि टेस्ट करो कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है बेटा, तो ये तो है। इसमें आपने गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी इसके अंदर, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको ए गिवन होगा, एल गिवन होगा, राइट। अच्छा, और आगे डेफिनेशन क्या दी हुई है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट a नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट। हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मौजूद होगा। और कंडीशन क्या है कि इस डेल्टा नेबरहुड में, बेटा ये जो आपके पास फार्मूला मेंशन है ये क्या है? नेबरहुड है डेल्टा का, लेकिन डिलीटेड नेबरहुड है, इसके अंदर डेल्टा खुद शामिल नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का इंटरवल है। इसका लोअर बाउंड क्या होगा इसके अंदर? एक्स माइनस डेल्टा। अपर बाउंड क्या होगा? एक्स प्लस डेल्टा। और बीच में एक्स इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा मैंने कह दिया आप लोगों को पिछली बार। इसमें एक्स ए कुछ खुद इसका मेंबर नहीं होगा, तो ए पे जो है इसके होल होगा और एंड पे भी होल है, क्योंकि ये आपके पास ये ओपन नेबरहुड है तो एंड पे भी होल है। ठीक है, और क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड है इसमें ए को इसका मेंबर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो कंडीशन लगी हुई है तो एक्स जो है ए के बराबर नहीं हो सकता, ए से बड़ा होगा। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए कि ये डिलीटेड नेबरहुड कैसे बना, तो इससे पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बात क्लियर हो जाएगी। एनीवे ये एक ओपन इंटरवल है जिसके सेंटर में भी एक होल मौजूद है। मींस के सेंटर का एलिमेंट खुद इसमें इसको बिलोंग नहीं करता, राइट। तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड करे। ये क्या है? ये सिंपल एक नेबरहुड है, ये एक सिंपल ओपन नेबरहुड है। इसमें सेंटर मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। इसका सेंटर मेंबर मौजूद है। और ये किस एक्सिस पे होगा? ये वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है बेटा, ये किस पे है? वाई एक्सिस पे, या एफ ऑफ एक्स एक्सिस पे। और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो एल होगा। और बाउंड, अपर बाउंड जो है उसका एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन, सॉरी एल प्लस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर ही मैंने एक्स लिख दिया, ये एक्स नहीं होगा। ये क्या होगा बेटा इसके अंदर? ए होगा, क्योंकि हम पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके थे काफी सारा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो ये डेल्टा नेबरहुड है, इसका रेडियस डेल्टा है। और डिलीटेड नेबरहुड है, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जीरो भी शामिल नहीं होगी। डिलीट क्यों हम कह रहे हैं? कि ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लगी हुई है। और ये कौन सा है? ये सिंपल ओपन नेबरहुड है।
इसके अंदर एंड पॉइंट्स इसमें भी शामिल नहीं होंगे, लेकिन सेंटर होगा इसका मेंबर। ठीक है। तो ये दो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशन अगर आपके पास ट्रू है तो ये कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए। पहले तो एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे, एप्सिलॉन गिवन होगा हमें। ठीक है, उसके लिए हम डेल्टा फाइंड करना है इस तरह से कि इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन होल्ड करे। चलो बेटा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। राइट, ये सामने आ गया क्वेश्चन हमारे। हमें इसमें लिमिट प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि 1/x की लिमिट x अपोजिट 2 पे हाफ होती है। ये प्रूफ करना है। तो पहले आप डेटा कलेक्ट कर लें। ठीक, इसमें a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है। l कितना है? हाफ। और फंक्शन कितना, कौन सा गिवन है? 1/x। ठीक है बेटा, ये फंक्शन गिवन है। और अच्छा, अगर आप में से किसी बच्चे को समझना है कि ये हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ गई है। लिमिट तो हम वैसे भी कंप्यूट कर करना हमें पता था कि लिमिट हम कैसे कंप्यूट की जाती है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये देखना है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने सबसे पहली वीडियो पार्ट 1 के अंदर ये भी एक्सप्लेन किया है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को डिफाइन करने की। तो अब तो बेटा सबसे पहले तो आप जहन में रखिए डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होती है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट इज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट की सिंबल है और ये फॉर ऑल की सिंबल है। अच्छा, मेरी सिंबल को इतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब आप इसकी अगर इसकी प्रॉपर सिंबल देखना है तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से लिखता हूँ, देयर एग्जिस्ट शॉर्ट फॉर्म में, और ये फॉर ऑल। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। चाहे तो ग्रेटर देन जीरो यहाँ लगा दें या ना लगाएं, मर्जी है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो कंडीशन में आगे ही मेंशन था। तो ठीक है बेटा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट जीरो एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन के अंदर डायरेक्टली मैंने वैल्यूज प्लग इन कर दी है। मीन्स कि यहाँ पे x माइनस ए था और a की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 2 गिवन है। तो 2 को हमने यहाँ प्लग इन कर दिया, इज लेस देन डेल्टा, इम्प्लाइज दैट आगे आपके पास यहाँ पे आपके पास था f(x) माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसमें हमने f(x) की वैल्यू प्लग इन की है और l की वैल्यू प्लग इन कर दी है। गेटिंग इट बेटा? और इसके बाद हमने बस यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ से x की रेंज निकालनी है, इस इंटरवल से, इस इंटरवल से भी x की रेंज निकालनी है। और फिर हमें कंडीशन देखनी है कि ये वाला इंटरवल जो है वो इस ये इंटरवल इस एप्सिलॉन के इंटरवल के इनसाइड लाई कर जाए, वो कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हमें कंडीशन मिल जाए ऐसी प्रॉपर डेल्टा की जिसमें डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन जीरो आए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो हम कहेंगे कि हमने प्रूफ कर दी है ऊपर की लिमिट। और अगर डेल्टा की वैल्यू बेटा नेगेटिव आ गई उस कंडीशन में, तो हम कहेंगे वो ऊपर की लिमिट क्या हो गई? डिसप्रूव हो गई है। सिंपल सी बात है। तो पहले बताओ इस डिलीटेड नेबरहुड को जो एस्थेटिक वे में इन्होंने एब्सोल्यूट साइन के साथ लिखा हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्म में, तो देखने में अच्छी लगती है फॉर्म ये, लेकिन जाहिर सी बात है वर्किंग में तो बेहतर नहीं है फॉर्म। इसको हम वर्केबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि ये डिलीटेड नेबरहुड जब कन्वर्ट होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको। हमने क्या किया है, एब्सोल्यूट साइन खत्म करके यहाँ पे 2 माइनस डेल्टा, एक्स लाइज बिटवीन 2 माइनस डेल्टा एंड 2 प्लस डेल्टा, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। तीन कंडीशन जो है वो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, तीन कंडीशन। राइट, तो ये तीन कंडीशनों में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके पास एक इनइक्वालिटी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ दी हुई तीन कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी, अगर जिन बच्चों को समझना है तो। ये आपके पास, इसको मैं दो कंडीशन से ब्रेक कर सकता हूँ।
अच्छा, ये कंडीशन जो है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू की लगी हुई है और ये ग्रेटर देन है इसके, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है कि एब्सोल्यूट साइन जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा x-2। चले पहले मैं ऐसा कहता हूँ कि इसको ग्रेटर देन 0 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के तमाम स्टेप समझ में आ जाए क्या बन रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है कि x-2 इज आइदर ग्रेटर देन 0 और x-2 इज लेस देन 0। ठीक है, और इसका मतलब क्या निकलेगा कि x-2 इज लाइज बिटवीन माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे तो ये माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा यहाँ लाई करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या निकलता है कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा, x लाइज बिटवीन, कि 2 - 2 इधर आके शिफ्ट होगा तो डेल्टा+2, और ये आएगा डेल्टा -डेल्टा+2। और इसका इन दोनों कंडीशन का मतलब क्या निकलता है, ये दोनों कंडीशन का मतलब क्या निकलता है, इनका मतलब ये निकलता है या तो x 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा। इसका मतलब है कि 2 के बराबर नहीं हो सकता, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2। और इसका मतलब क्या निकलता है, ये तो सिंपल सी बात है, x लाइज बिटवीन 2 - डेल्टा एंड 2 + डेल्टा। ये बन जाएगा एक कंडीशन। तो यही लिखा है बेटा यहाँ पर देखो, x लाइज बिटवीन 2 - डेल्टा एंड 2 + डेल्टा, x इज नॉट इक्वल टू 2। और डेल्टा ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन देखिए या ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो 0 इज लेस देन डेल्टा, तो वही लिखा है मैंने। ये हमने क्या किया, इस वाली इनिक्विटी को सेटिस्फाई कर दी, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया, इंटरवल के फॉर्म में लिखा है। और इसी तरह से यहाँ पे ये वाली इनिक्विटी जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, 1/x लाइज बिटवीन 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है भाई, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसे आप। और अब यहाँ पे बोथ साइड आप जो है इस इनइक्वलिटी को चेंज करोगे, रिवर्स करोगे, कि 1/x की रेंज आई है तो हमें तो x की रेंज पता करनी है, तो हम इसे इन्वर्ट करेंगे तीनों साइड्स पे। तो इन्वर्ट करने के बाद आपको दूसरी इनइक्वलिटी मिलेगी। अब क्या इनइक्वलिटी मिलेगी फिर हम चेक करते हैं पहले कि क्या हम इसको बोथ साइड इनवर्स ले सकते हैं किसी भी इनइक्वलिटी के। क्या कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 2 इज लेस देन 3। अगर मैं बोथ साइड से इन्वर्ट करता हूँ, रेसिप्रोकल करता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/2 और ये आएगा 1/3। तो 2 तो 3 से कम था, क्या 1/2 भी 1/3 से कम ही होगा, नहीं, 1/2 तो बढ़ गया और 1/3 कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिप्रोकल करने से आपके पास ये जो लेस देन साइन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये लेस देन साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गई, लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू है। चले एक और केस देखते हैं, -2 इज ग्रेटर देन -3। अगर बोथ साइड में रेसिप्रोकल करूं तो क्या बनेगा, ये -1/2 इस और यहाँ पे आएगा माइनस का 1/3। अब ये चेक करो कि -2 जो है वो तो ग्रेटर देन था -3 से, जी क्या -1/2 भी ग्रेटर देन है -1/3 से, नहीं, क्योंकि -1/2 जो है आपके पास वो लेस देन होता है -1/3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये डायरेक्शन जो है इसके अंदर चेंज हो जा रही है, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये हमेशा ऐसा ही होगा हर केस में। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें एक साइड पर नेगेटिव नंबर रखता हूँ और एक साइड पर पॉजिटिव नंबर रखता हूँ। अब रेसिप्रोकल करें तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2 और ये 1/3। अब क्या मैं लेस देन लगाऊंगा साइन इसके अंदर, हाँ अभी भी लेस देन ही रहा, ये तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोथ साइड के साइन सेम हुए तब तो हम रेसिप्रोकल करते वक्त हम क्या करेंगे कि
लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर एक साइड पर नेगेटिव हो, एक साइड पर पॉजिटिव है, तो उस सूरत में लेस देन ही रहेगा, और ग्रेटर देन मतलब नेगेटिव साइड पे ही रहेगा, लेस देन हमेशा, वो डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये समझ लें कि दोनों का एक साइड में होना जरूरी है अगर आप इनइक्वलिटी को कि बोथ साइड आप जो है रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने के लिए जैसे हमें चेक करना पड़ेगा दोनों की साइन सेम होनी चाहिए, ताकि हम ये डायरेक्शन चेंज कर सकें और एक नया इंटरवल हमको निकल सके। ठीक है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा, पहले साइन चेक करो दोनों की साइन क्या आ रही है। तो कोई ऐसा इनमें से अपर बाउंड या लोअर बाउंड में से कोई एक ऐसा नंबर देखो जो कि आपको कंफर्म पता हो कि पॉजिटिव हो। अच्छा, इस नंबर के मुताबिक हमें कंफर्म नहीं पता, ये नंबर हमको कंफर्म नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एप्सिलॉन, कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आनी है। अच्छा, एक बात बता दूं, एप्सिलॉन जो है ना, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यूज पे ही हम कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि लार्जर एप्सिलॉन के लिए तो डेल्टा मिल जाता है हमेशा। हमारा फोकस जो है, टारगेट हमेशा स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन ही होता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर एप्सिलॉन के लिए अगर डेल्टा मिल जाए तो वो काफ़ी है, एनफ होता है, वो लार्जर के लिए भी एक्सेप्टेबल होता है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे इसमें कंप्लीट कंडीशन हम फाइंड कर लें, तो हमारा फोकस स्मॉलर एप्सिलॉन ही है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका अपर बाउंड जो है, ये आपको कंफर्म पता है कि पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, तो वन में जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, और डिवाइड करोगे टू से तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ये कंफर्म पता है ये पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ लोअर बाउंड पर कंडीशन लगाते हैं कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एप्सिलॉन स्मॉलर है, तो नेगेटिव हम एप्सिलॉन की लार्जर वैल्यूज के लिए चाहिए नहीं। तो हम इस पे पॉजिटिविटी कंडीशन लगा लेते हैं। क्या कंडीशन क्या लगेगी इसके ऊपर, कि वन माइनस टू एप्सिलॉन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन इज माइनस टू एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन माइनस वन, और एप्सिलॉन इज, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेस देन हाफ। तो इसका मतलब है कि ऑनवर्ड जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसमें एप्सिलॉन क्या होगा, लेस देन हाफ ही अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी हमें एप्सिलॉन की स्मॉलर वैल्यूज के लिए कोई कोई फोकस करना है, उन्हीं के लिए कंप्यूटेशन करनी है सारी, इसलिए लेस देन हाफ की कंडीशन हमारे लिए कोई, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन हाफ की कंडीशन आई थी फॉर एग्जाम्पल, तब मसला होता, क्योंकि ग्रेटर देन हाफ के लिए हमें प्रूफ करना ही नहीं है, हमें स्मॉलर वैल्यूज को भी टारगेट करना है। क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम अलग से मौजूद है जो ये बताता है हमको कि अगर हमें स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाता है, तो लार्जर वैल्यूज के लिए भी हम सेम जो है डेल्टा यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये थ्योरम यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, ये कहलाता है मोनोटोनिसिटी ऑफ द डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट। If there exists a positive number delta such that for all x within the domain of f, if this condition hold and this condition hold for some epsilon greater than 0, then same delta will work for any epsilon where epsilon dash is greater than epsilon. In simple words, if a particular delta works for a given epsilon, it will also work for any epsilon dash that is larger than the original epsilon. तो हमें स्मॉलर एप्सिलॉन को टारगेट करना है, तो स्मॉलर एप्सिलॉन के लिए अगर डेल्टा मिल जाता है तो लार्जर के लिए भी वैलिड हो जाएगा। राइट, तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। अ, अभी हम कर रहे थे यहाँ पे वर्किंग, तो एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन हाफ के लिए हमारे आगे के रिजल्ट एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि लेस देन हाफ के लिए भी निकाल लेंगे तो वो ग्रेटर देन हाफ के लिए ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगा आपका रिजल्ट। हमने रेसिप्रोकल कर लिया, और क्योंकि बोथ साइड पॉजिटिव है तो बीच वाला नंबर भी पॉजिटिव होगा, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी साइन, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट, और ये भी लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास रेंज आ गई एक्स की, कि एक्स लाइज बिटवीन दिस। अच्छा, और यहाँ पे जो इस साइड पे आपके रेंज थी वो ये चल रही थी, इस रेंज को लिख लेता हूँ नीचे, टू माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू प्लस डेल्टा, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू टू, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो।
अब ये इंटरवल इस इंटरवल के अंदर लाई करें। हमें एक कंडीशन फाइंड करनी है। ये डेल्टा इंटरवल इस एप्सिलॉन इंटरवल के जिसका जो ये इंटरवल आपका निकला है, इस इंटरवल के इनसाइड लाई करना चाहिए। ठीक है, इस इंटरवल को इस इंटरवल के इनसाइड लाई करना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि इसका लोअर बाउंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस लोअर बाउंड। 2 माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस 2 एप्सिलॉन। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 2 प्लस डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू, इसका अपर बाउंड जो है वो इस अपर बाउंड से लेसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। 2 प्लस डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 एप्सिलॉन। सिंपल सी बात है, ये इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल को इस इंटरवल के अंदर लाई करना है, तो जाहिर सी बात है इसका लोअर बाउंड इस लोअर बाउंड से ज्यादा होना चाहिए और इसका अपर बाउंड इसके अपर बाउंड से कम होना चाहिए, शायद तभी तो इनसाइड लाई कर सकेगा। ठीक। और इनसाइड के लिए साथ में इक्वलिटी कंडीशन भी होल्ड कर सकती है, अगर इक्वल टू भी कर रहा होगा तो उसमें ये मसला नहीं है। ठीक। यहाँ से डेल्टा की रेंज क्या निकलेगी, डेल्टा को हमने शिफ्ट किया, सिंपलीफाई किया, तो डेल्टा की रेंज आपको ये आ गई कि डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 एप्सिलॉन। और डेल्टा का दूसरा बाउंड क्या आ गया, डेल्टा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस 2 एप्सिलॉन। अब देखें इसमें कोई अपर बाउंड ऐसा है जो कि इसमें स्मॉलर अपर बाउंड कौन सा है, ये आपके पास 4 एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 एप्सिलॉन है, ये 4 एप्सिलॉन ओवर 1 माइनस 2 एप्सिलॉन है। इसमें स्मॉलर बाउंड कौन सा है, स्मॉलर बाउंड तो ये है जिसका लोअर बाउंड जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। ठीक है, ये स्मॉलर वैल्यू है उसकी निस्बत, ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब है कि स्मॉलर बाउंड्स में सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को एंड कंडीशन लगी हुई है, इसका मतलब डेल्टा शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 एप्सिलॉन। 4 एप्सिलॉन इज लेस देन हाफ, ये कंडीशन जो निकली है आपके पास डेल्टा का अपर बाउंड, ये हाफ से कम वैल्यूज के लिए है एप्सिलॉन की। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब चेक करो कि ये डेल्टा क्या नेगेटिव हो सकता है, ये डेल्टा का अपर बाउंड है, क्या क्या एप्सिलॉन की किसी वैल्यू पे नेगेटिव बन सकता है। तो इसमें एप्सिलॉन की कोई वैल्यू ऐसी आप प्लेस कर सकते हैं जिसपे नेगेटिव हो जाए। तो एप्सिलॉन की सारी पॉजिटिव वैल्यूज पे पॉजिटिव ही बनेगा, कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा मौजूद है, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा आपको मिल जाएगा। और यही जो है इसका प्रूफ है। गिवन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल वैलिड है। वी कैन सी दैट अपर बाउंड टू डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एप्सिलॉन इज लेस देन हाफ। ये लेस देन हाफ के लिए क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। ठीक, ग्रेटर देन हाफ के लिए पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट जो हमने निकाला है वो लेस देन हाफ की कंडीशन के लिए निकाला है ना। तो देयरफॉर गिवन लिमिट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके बेटा। हाँ, अब है एक और इंटरेस्टिंग केस। अब यहाँ पे आपको पिछले बार में हमें प्रूफ किया था हमने कि 1/एक्स की लिमिट 2 पर, ठीक है ना। अब जो है आपके पास 1/एक्स की है लिमिट, लेकिन अब एक्स अप्रोच किसको करना है, -3 को, और ये प्रूफ करना है -1/3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपको ए की वैल्यू देखें कितनी है, -3। एल आपके पास -1/3। और एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो 1/एक्स दिया हुआ है। अब इसके अंदर लिमिट की डेफिनेशन आपको पता है, ये डेफिनेशन होती है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट। और इसके अंदर ए की वैल्यू प्लग इन की है, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे एल की वैल्यू प्लग इन की है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3 माइनस डेल्टा और -3 प्लस डेल्टा, एक्स इज नॉट इक्वल टू -3। और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/एक्स लाइज बिटवीन -1/3 माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स, 1/एक्स इज लेस देन -1/3 प्लस एप्सिलॉन।
बिल्कुल सीधा से पिछले क्वेश्चन में किया था, सबको रिप्लेस किया। अच्छा, अब उसके बाद वो काम तो यहाँ तो इंटरवल नोटेशन में आ चुका है, अब यहाँ पे इंटरवल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर एलसीएम ले लिया मैंने इसका 3 माइनस, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया, राइट। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। अब रेसिप्रोकल करते हुए चेक करना पड़ेगा कि अपर लोअर बाउंड में से कोई नेगेटिव नंबर है क्या, या पॉजिटिव नंबर है। चेक कर लेते हैं कोई ऐसा। हाँ, तो लोअर बाउंड का हमें देखते ही अंदाजा हो गया कि लोअर बाउंड क्या है, ये ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन की जो भी वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसके अलावा अपर बाउंड के भी हम नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। तो इस पे कंडीशन लगा लेते हैं कि -1 + 3 एप्सिलॉन इज लेस देन जीरो, क्योंकि दोनों का नेगेटिव होना है, दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है रेसिप्रोकल निकालने के लिए। क्योंकि अगर ये मुख्तलिफ हुए तो फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास सही से प्रॉपर इंटरवल नहीं बन पाएगा। आप करके देखिएगा, उससे आपको जो है थोड़ी डेल्टा की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आएगी, और डेल्टा पे ग्रेटर देन एप्सिलॉन पे ग्रेटर देन कंडीशन लग जाएगी, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो लेस देन कंडीशन लग जाए तो मसला नहीं है, क्योंकि हमें लेसर एप्सिलॉन के लिए स्मॉलर एप्सिलॉन ही टारगेट करना है। तो स्मॉलर एप्सिलॉन के लिए तो आपको पता है कि इसका अपर बाउंड जो है वो नेगेटिव ही होगा। तो हमने इस पर नेगेटिव कंडीशन लगा दी, तो एप्सिलॉन इज लेस देन 1/3 आ गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वन लेस देन कंडीशन आ गई ना, ग्रेटर देन कंडीशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर्स को टारगेट करना ही नहीं है, स्मॉलर वैल्यूज की टारगेट करना है। तो उसके बाद फिर हम रेसिप्रोकल कर दिया है, तो ये लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया, ये भी लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया है। और इसके बाद ये आपके पास ये इंटरवल बना। ठीक है, एप्सिलॉन के इंटरवल को सिंप्लीफाई करने पे आपके पास, एप्सिलॉन नेबरहुड को सिंप्लीफाई करने पे ये इंटरवल बना है। और डेल्टा नेबरहुड को सिंप्लीफाई किया था हमने, तो ये इंटरवल बना था। अब ये इंटरवल इस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लोअर बाउंड इसके लोअर बाउंड से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका अपर बाउंड इसके अपर बाउंड से कम होना चाहिए। तो वही हमने कंडीशन लगा दी, -3 माइनस डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, एंड -3, ये पूरी कंडीशन लग गई है। इसको सिंप्लीफाई किया, और आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद दो अपर बाउंड आ गए डेल्टा के, एक -9 एप्सिलॉन ओवर दिस, और -9 एप्सिलॉन ओवर दिस। अब यहाँ पर स्मॉलर कौन सा है इसके अंदर, ऑफ कोर्स जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो स्मॉलर होगा। लेकिन ऊपर क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव नंबर खत्म कर लेते हैं, 9 एप्सिलॉन ओवर 1 - 3 एप्सिलॉन। ठीक है, और ये क्या आएगा, डेल्टा इज लेस देन और इक्वल्स टू 9 एप्सिलॉन ओवर 1 + 3 एप्सिलॉन। अब इसमें स्मॉलर कौन सा है, अब हमें क्लियर नजर आ रहा है कि स्मॉलर ये है, इसका, सॉरी, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो स्मॉलर होगा ना, इसका डिनोमिनेटर कम है। ठीक, ये स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नंबर ये है, राइट। और इसकी कंडीशन क्या लगी हुई है इसके अंदर, रेसिप्रोकल करते वक्त ही कंडीशन लगाई थी हमने कि एप्सिलॉन शुड बी लेस देन 1/3। तो एप्सिलॉन लेस देन 1/3 के लिए ये स्मॉलर है। तो भाई इसके अंदर हम अ, अब ये देखो कि ये जो स्मॉलर बाउंड आया है, डेल्टा इज लेस देन 9 एप्सिलॉन ओवर 1 + 3 एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन की किसी वैल्यू पे नेगेटिव बन सकता है इसका अपर बाउंड, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिल जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा। एप्सिलॉन की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पर डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव बन जाए। ठीक, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि कभी किसी केस में नहीं मिल पाए तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो है, ये तो खैर मैंने शायद किसी को आप लोगों को टास्क दिया था करने के लिए कि इसको डिस्प्रूव करके दिखाना है आपको कि लिमिट x अपोचिस टू -3 1/x इज नॉट इक्वल टू -1/4। ठीक है, ये डिस्प्रूव करके दिखाना था आप लोगों को। तो खैर वो तो आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका प्रैक्टिस करने में।
हाँ, ये आपके पास क्वेश्चन है √x - 2 2 प्लस पे, ये हमें प्रूफ करना है कि जीरो के बराबर आता है। तो ये जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन जो होती है बेटा, उसके अंदर हमें डेल्टा का जो है वो राइट नेबरहुड देखना होता है। मतलब ए का राइट नेबरहुड निकालेंगे, पूरा कंप्लीट डिलीट नेबरहुड नहीं होगा, सिर्फ राइट नेबरहुड होगा। और राइट नेबरहुड क्या होता है कि एक्स लाइज बिटवीन ए एंड ए प्लस डेल्टा। ठीक है, बाकी एप्सिलॉन नेबरहुड वही होता है सेम, लेकिन जो डेल्टा नेबरहुड है उसमें चेंजिंग आ जाती है। अब ये जो है आपका सिर्फ राइट नेबरहुड होता है, बाकी कंडीशन सेम है। डेफिनेशन भी बुक में दी हुई है, बुक में देख लीजिएगा, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल। लेफ्ट नेबरहुड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की डेफिनेशन इसमें मेंशन है। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं उसे। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है और ये राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है। तो फर्स्ट सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये आपका इंटरवल चेंज हो गया है। इसमें ए माइनस डेल्टा और वो क्या था, ए प्लस डेल्टा था, वो हटा दिया। तो ये लेफ्ट हैंड नेबरहुड बन गया इसका, एक्स का। और यहाँ पर ए माइनस डेल्टा जो था वो नहीं रखा, तो ये राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन बन गई है। तो बेटा इस फंक्शन के अंदर आपको ए कितना दिया हुआ है, वो ए मेंशन, ए को नोट कर लें। इसके अंदर ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और एल जो है आपको 0 दी हुई है। और फंक्शन जो दिया हुआ है वो √x - 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू प्लग इन कर देंगे डेफिनेशन के अंदर। ये डेफिनेशन थी, डेफिनेशन में प्लग इन कर दिया हमने, जहां जहाँ ए आया था उसकी 2 रख दिया है। फंक्शन की जगह √x - 2 कर दिया है, एल की जगह 0 कर दिया है। और फिर ये मॉड फंक्शन था उसे हटाया, तो यहाँ माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई करेगा ये। और यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्क्वायरिंग करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इनइक्वलिटी के बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं? जरा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अरे कहीं लिखा हुआ है 1 < <2, स्क्वायरिंग करोगे तो 1 < <4, बिल्कुल सही हो गया, स्क्वायरिंग करना अलाउ है इसका मतलब है। लेकिन अगर हम कहीं लिखा है -1 <> -2, ठीक है, और अब स्क्वायरिंग करो तो -1 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 4। तो क्या 1 <> <4? नहीं। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पर नेगेटिव नंबर हुए तो उस सूरत में स्क्वायर करने से गड़बड़ हो जाती है और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन एक मसला ये पड़ता है कि एक तरफ नेगेटिव हुआ और एक तरफ पॉजिटिव हुआ, तो फिर क्या करेंगे? तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इस सूरत में तो ये आपके पास सही आ गया, ठीक है, इत्तेफाक से। लेकिन अगर ये वाला केस इस तरह से होता और स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 बन जाता और ये बन जाता 4, और अब ये चेंज हो जाता। तो इसका मतलब है कि लेस देन के केस में अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तब स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा हो तो स्क्वायर करने से इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये ग्रेटर देन क्या हो जाता है, लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक साइड में नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ रहा हो तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, स्क्वायर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस स्क्वायर करने के बाद कुछ पता नहीं होगा कि आपके पास वो लेस देन ही रहेगा या ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पर आपके पास क्या पोजीशन आ रही है? यहाँ पर जब स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, तो ये माइनस एप्सिलॉन है और ये नेगेटिव है नंबर, कंफर्म नेगेटिव और ये कंफर्म पॉजिटिव है। जब कंफर्म नेगेटिव कंफर्म पॉजिटिव आपको पता है कि एप्सिलॉन की हर वैल्यू पे ये नेगेटिव रहेगा, ये हर एप्सिलॉन की हर वैल्यू पे पॉजिटिव है, एप्सिलॉन की हर पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव होगा और हर पॉजिटिव वैल्यू पे ये नेगेटिव आएगा, तो स्क्वायरिंग में नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आपके पास इस तरह का नंबर आता है कि एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, जब स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब बन जाता है एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1।
ठीक है। तो स्क्वायर जो है वो आपके पास बल्कि इक्वल टू भी होल्ड करेगा इसके अंदर, इस साइड पे इक्वल टू होल्ड करेगा। ठीक है। तो स्क्वायर करने से, क्योंकि बात हमें कैलीग्राफिकली भी साफ पता है कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर जो होता है, अगर एक्स जो है 1 और -1 के दरमियान लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो हाइट, इसका स्क्वायर आपके पास 0 से लेकर 1 के दरमियान लाई करेगा। ठीक है। क्लियर है। तो 0 से लेकर, बहुत बहुत लॉजिकल बात है। ठीक है, मैं ख्याल में उसका ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए समझना है ऐसा। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 0 बन जाएगा लोअर बाउंड। x-2 इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। और यहाँ से x की रेंज निकालना है, तो x की रेंज ये आ जाएगी। अब इस आपको ये इंटरवल जो है इस इंटरवल के अंदर लाई करवाना है, तो लोअर बाउंड तो सेम ही है, अपर बाउंड पर कंडीशन लगा देंगे। 2 प्लस डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2, और इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर। और देखो हर एप्सिलॉन के लिए, हर ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 निकल जाएगा इसके लिए। यहाँ से बात क्लियर है। तो इसका मतलब है कि आपने हैज द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, हैज द गिवन स्टेटमेंट ऑफ लिमिट इज करेक्ट। चले भाई एक एग्जांपल करते हैं इसकी। अब ये एग्जांपल दी हुई है, यहाँ आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, और इस पे 2 माइनस पे लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। तो बेटा इसके अंदर भी इसी तरह से चलेंगे, डेफिनेशन लिख दिया और फिर लेफ्ट हैंड की डेफिनेशन लिखी है, लेफ्ट हैंड इंटरवल की, और ये एल की इसमें वैल्यूज पुट प्लेस की है हमने। तो एल यहाँ पे 2 था, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। फिर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये बन जाएगा। और स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो लोअर बाउंड 0 आ गया। और इसके बाद फिर ये बिल्कुल इसी तरह से -x था, माइनस अप्लाई करवा दिया, ये बन गया आपके पास। और फिर इसको कंपेयर करोगे आप इस ओरिजिनल वाले से, ऊपर जो इंटरवल था 2 माइनस डेल्टा, 2 माइनस डेल्टा, और उसके बाद लेस देन x इज लेस देन 2। और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, और 2 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर दिस। तो ये लोअर बाउंड इसके लोअर बाउंड से ज़्यादा होना चाहिए, कंडीशन लगाई हमने। और फिर वही आगे डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की, फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर ऑल epsilon is greater than 0, we can find a a delta greater than 0। यहाँ से साफ पता है कि हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा का अपर बाउंड आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, कभी नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव बन जाए और आपको भी डेल्टा नेगेटिव लेना पड़े, ऐसा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, डेल्टा शुड बी। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई आपके पास यहाँ भी। तो इस तरह से हमने इस लिमिट को भी प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लो बेटा, ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, और रैशनल फंक्शन को जो है प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट 5 है एट एक्स अप्रोचेस टू 2। अच्छा, डेफिनेशन हमें लिखेंगे इसके अंदर, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एक्स माइनस ए। ये डेफिनेशन आ गई, इसमें हमने ए की वैल्यू प्लेस कर दी, फंक्शन की वैल्यू प्लेस की है, एप्सिलॉन की वैल्यू प्लेस की है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि 2 को अप्रोच कर रहा है एक्स, यानी 2 नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो वी कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन हेयर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ फैक्टराइज बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे इसके, x-2 x+3। तो फैक्टर x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, x+3 बचेगा, -5। और यहाँ से हमने उसके इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करके। तो x लाइज बिटवीन दिस, ये ऑब्टेन हो गया। और यहाँ पे आपका इंटरवल क्या चल रहा था, ये चल रहा था
फिर इसका लोअर बाउंड इस लोअर बाउंड से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका अपर बाउंड इसका अपर बाउंड से कम होना चाहिए। ये कंडीशन इम्पोज की हमने। ठीक है भाई। और इसके बाद आपके पास कंडीशन क्या है, एप्सिलॉन इज लेस देन डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, डेल्टा इज लेस देन, दोनों कंबाइन किया तो ये कंडीशन होल्ड की है। और यहाँ आपको बताया कि एप्सिलॉन की हर वैल्यू के लिए डेल्टा मिल जाएगा, एप्सिलॉन की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा इस कंडीशन की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है लिमिट की। अच्छा, ये तो हमने क्या किया, लिमिट हमेशा प्रूव की है। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि लिमिट जो है वो डिसप्रूव हो जाएगी, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। तो वो एग्जांपल भी कर लेते हैं। मतलब जो गिवन लिमिट होगी वो अगर गलत दे दी है, इनकरेक्ट दे दी है, तो उसके साथ हम किस तरह से करेंगे। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर आपको रूट ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू 4 इज नॉट इक्वल्स टू 3 प्रूफ करना है। ठीक है, या फिर टेस्टिंग करनी है कि 3 के बराबर है या नहीं। राइट। तो ये भी बड़ा आसान सा होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हम इसके अंदर वही नोटेशन यूज करेंगे यहाँ पे, फॉर ऑल फॉर एवरी की लिखने के बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट की सिंबल यूज कर सकते हैं, ये सिंबल शॉर्ट फॉर्म में, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, राइट, साइज दैट, इंटरवल नोटेशन में लिख दिया हमने सर। और ए की वैल्यू 4 रखी है, एल की वैल्यू 3 रखी है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने हमारा रूट एक्स रख दिया। इसको अब सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से हमने इंटरवल बना लिया इसका। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 इधर आपके पास शिफ्ट हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू हटा के। और यहाँ पे स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग से पहले कंडीशन लगाएंगे कि दोनों जो है वो सेम साइन के होने चाहिए। तो अगर ये तो कंफर्म पता है कि पॉजिटिव नंबर है, तो इसके पॉजिटिविटी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन शुड बी लेस देन 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर हमने, और यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये स्क्वायरिंग करने पर ये नंबर बन जाएगा और ये नंबर बन जाएगा आपके पास। अब ये वाला आपके पास जो बाउंड है, इसका लोअर बाउंड इसके लोअर बाउंड से ज्यादा होना चाहिए, इनसाइड लाई करवाना है। तो 4 - डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। और ये अपर बाउंड जो है इसके अपर बाउंड से कम होना चाहिए। ठीक है। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वही इसी तरह से कर रहे हैं बिल्कुल जैसा पहले किया था। ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस एंड डेल्टा शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस। अब इसमें चेक करो कि इसमें लेसर वैल्यू कौन सी आ रही है। तो बेटा डेल्टा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है आपका पॉजिटिव नंबर है, तो इसके अंदर पॉजिटिव और स्मॉल नंबर है, तो ये आपका बाउंड जो है हमेशा लेसर होगा। ठीक, ये तो आपका हमेशा ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू स्मॉलर है। तो स्मॉलर वैल्यू जब -5 में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नेगेटिव ही रहेगा। तो डेल्टा शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस। और ये आपको पता है कि इसमें अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू प्लेस करूँ, कोई वैल्यू प्लग इन करूंगा, तो ये नेगेटिव मिल जाएगी स्मॉलर वैल्यूज के लिए। अच्छा, पहले चेक करते हैं डेरिवेशन के दौरान कहीं कंडीशन लगी थी, हाँ कंडीशन लगी थी ना, एप्सिलॉन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। तो 3 से कम की वैल्यूज पे हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं आराम से इसके अंदर वैल्यू अगर 0.1 रखूँ, 0.1 में रख सकता हूँ, वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन जो की है हमने, इसमें एप्सिलॉन शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 से प्लेस करके देखते हैं, तो डेल्टा आपके पास नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ है कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0.1 के लिए कोई भी पॉजिटिव डेल्टा अवेलेबल नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि गिवन स्टेटमेंट इज, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, क्योंकि हमारे पास डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, और ये लेस देन नेगेटिव नंबर आ गया है। इसका मतलब डेल्टा आपको नेगेटिव नंबर ही लेना पड़ेगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट ऑफ लिमिट इज इनकरेक्ट, ये गिवन स्टेटमेंट जो थी वो गलत है लिमिट की। और ऑफ कोर्स ये गलत है, आपको पता ही है। अगर इसकी लिमिट कंप्यूट करोगे तो ये 3 तो नहीं आएगी, 2 लिमिट आएगी। तो
एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं 0.1 0.2 रखता हूँ तो उसमें इनकरेक्ट आ रहा है। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इनकरेक्ट लिमिट्स को भी चेक कर सकते हैं। उसमें हमें पता चल जाता है कि डेल्टा अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए तो हम वहाँ शो कर सकते हैं। अब ये आपको लिमिट दी हुई है बेटा इसके अंदर, और इसको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो वही काम करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, उसमें ए की वैल्यू प्लग इन की है, फंक्शन की वैल्यू प्लग इन की, और एल की वैल्यू प्लग इन की है। उसके बाद जो है सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आपका इंटरवल ये बन गया। ठीक है। और इसमें मैंने तीनों इंटरवल नहीं लेके चाहे तो आप तीनों लिख दें, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 और डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 भी इसमें ऐड कर दें। बाकी यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे तो ये माइनस एप्सिलॉन, और ये आपके पास कितना बन जाएगा, -8। अच्छा, ये एप्सिलॉन -9 ये किस तरह से बना आपके पास? अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया मैंने थोड़ा सा। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा x² प्लस 2x - 8 इज लेस देन एप्सिलॉन एन इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ये बन जाएगा ये। अब बेटा इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी काम आ जाएगा। अब ये ट्रिकी काम क्या है, क्योंकि यहाँ से मुझे x की रेंज निकालनी है ना। तो x की रेंज तो यहाँ पर इतनी आसानी से नजर नहीं आ रही, क्योंकि मसला ये आ गया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया है बीच में। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर लो इसके अंदर। तो x² प्लस 2x+1 अगर मैं एज्यूम कर लूँ, और यहाँ पे -9 कर दूँ, तो कोई मसला तो नहीं है ना? देखेंगे आपके पास। अभी हम चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसकी वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर -9, और लेस देन एप्सिलॉन, और ये ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ठीक है। तो हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए बीच में, तो आप क्या करो, उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्क्वायर करने की कोशिश करो। और अब यहाँ से -9 इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास। और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेते वक्त कंडीशन लगेगी कि एप्सिलॉन शुड बी लेस देन 9। 9 से कम होगा तभी तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं। और ठीक है, हम 9 से कम रखने में कोई मुजायका भी नहीं है हमें। स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन लग गई। ठीक है। एप्सिलॉन लाइज बिटवीन दिस, और अब इसमें से हमें इस इंटरवल के अंदर लाई करवाना है। तो अपर बाउंड पे अपर बाउंडिंग कंडीशन लगा देंगे, लोअर बाउंड पे लोअर बाउंडिंग कंडीशन लगाएंगे। और ऐसे डेल्टा लाइज लेस देन दिस कंडीशन आ गई, और डेल्टा लेस देन दिस कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन जो है, इनमें से मिनिमम कौन सा है इन दोनों अपर बाउंड में से? तो जाहिर सी बात है, इसमें अपर बाउंड में से मिनिमम कौन सा है इसको पता करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो छोड़े, कोई ज़रूरत भी नहीं इसे पता करने की। हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि एप्सिलॉन की कोई वैल्यू रखने पर डेल्टा नेगेटिव तो नहीं आ रहा। कोई ऐसी वैल्यू सोच के देखेंगे इसमें से कोई एक भी नेगेटिव आ जाए, या तो ये नेगेटिव आ जाए या ये नेगेटिव आ जाए। एप्सिलॉन की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? तो आप हिसाब लेस देन 9 होना चाहिए, 9 से कम। ठीक है। एप्सिलॉन शुड बी लेस देन 9, क्योंकि ग्रेटर देन में तो खैर अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखो, ये कभी भी इनमें से कोई नेगेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है, और ये वैल्यू 3 से कम होगी यकीन, एप्सिलॉन की कोई सी भी वैल्यू रख लें आप, ये 3 से कम होगी, तो इनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसी तरह से ये भी हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा कि 3 से ग्रेटर होगा ये हमेशा एप्सिलॉन की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो ये, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन नीदर बिकम नेगेटिव, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं बन सकता। ठीक है। नीदर अपर बाउंड बिकम नेगेटिव, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। गिवन स्टेटमेंट ऑफ लिमिट इज करेक्ट। ओके बेटा, तो ये अच्छी खासी हमने प्रैक्टिस कर ली आज, लिमिट की, एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यूज निकालने की। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक एक चीज और रह गई थी इसमें एक्सरसाइज के अंदर। बेटा अब हमने जो है ना, डबल साइड लिमिट कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट कर ली, राइट हैंड लिमिट की एग्जांपल्स कर ली, और लिमिट जब वो स्टेटमेंट डिस्प्रूव करना भी सीख लिया, प्रूव करना भी सीख लिया।
ठीक है, डिस्प्रूव करने की मैंने एक एग्जांपल करवाई थी, बाकी आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो डिस्प्रूव करने की, कोई ऐसा मसला होता नहीं है। अब हम आते हैं इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन पर। इनफाइनाइट लिमिट में की डेफिनेशन में बहुत सिंपल सी बात है, इसमें आपके पास डेल्टा की कंडीशन वही है डिलीटेड नेबरहुड में, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट के अंदर भी आप जो है डबल साइड लिमिट ही निकाल रहे होते हो। लेकिन जो आपके पास एप्सिलॉन की कंडीशन होती है उसकी जगह पे क्या आ जाता है, एम आ जाता है। और सिर्फ एक ही हम इसमें नेबरहुड नहीं लेते बल्कि ग्रेटर देन एम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स को। अब ये एम क्या चीज है, एप्सिलॉन एम कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है, वहां पे एप्सिलॉन था यहाँ पे एम आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि एम जो है वो लार्ज नंबर होता है। एप्सिलॉन हम मैंने कहा था ना, बता आपको, एप्सिलॉन जो है हम स्मॉलर वैल्यूज को टारगेट करते हैं, क्योंकि ग्रेटर वैल्यूज के लिए डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं रहती। अगर स्मॉलर के लिए डेल्टा हम निकाल लेंगे तो ग्रेटर के लिए डेल्टा निकालने की जरूरत रहती ही नहीं है थ्योरम के हिसाब से। लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, यहाँ पे हमें लार्ज वैल्यूज के लिए के लिए डेल्टा फाइंड करना है, स्मॉलर के लिए निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लार्ज के लिए निकल जाएगा वही रिजल्ट स्मॉलर के लिए भी वैलिड रहेगा। तो इसकी एग्जांपल करते हैं बेटा, बुक की एग्जांपल कर लेते हैं जो यहाँ दी हुई है। ये आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे ए क्या है, 0 है। ठीक है, फंक्शन आपका 1/x क्या दिया हुआ है, तो बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेशन में प्लग इन करेंगे वैल्यूज। ये x माइनस ए था तो ए की जगह 0 प्लग इन कर दिया, राइट। इम्प्लाइज दैट यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह 1/x स्क्वायर प्लग इन किया और ग्रेटर देन एम लगा दिया। और बेटा इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स लाइज बिटवीन माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, एंड और यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि एम पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये बन जाएगा, फिर रेसिप्रोकल कर दिया तो एक्स लेस देन 1/√m आ गया। अब इसका अपर बाउंड कौन सा है बेटा, डेल्टा, और इसका अपर बाउंड क्या है, 1/√m। इसका मतलब है अपर बाउंड में कंडीशन लग जाएगी, तो ये अपर बाउंड जो है वो डेल्टा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/√m। अब देखो एम की हर वैल्यू के लिए, हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लार्ज वैल्यू के लिए डेल्टा जो है वो एग्जिस्ट करता है। डेल्टा भी आपके पास पॉजिटिव या निकाल सकते हैं, आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिवन लिमिट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डेल्टा आपका नेगेटिव नहीं बन सकता फॉर एवरी वैल्यू, एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम। तो ये हमने प्रूफ कर दिया सिंपली। तो इनफाइनाइट लिमिट के लिए है। और इसी तरह से ये नेगेटिव इन्फिनिटी की लिमिट है, तो इसके अंदर फर्स्ट से इतना होता है कि एन आ जाता है, और एन क्या है, नेगेटिव का लार्ज नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव साइड का लार्ज नंबर होगा, तो बहुत ही हम नेगेटिव नंबर्स के लिहाज से हम डेल्टा की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। ठीक है बेटा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है कि हाँ हमने डेल्टा एप्सिलॉन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, जो आमतौर पे जो है इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होते बुक्स के अंदर, वो भी हमने कर लिया है। डिस्प्रूव करना भी सीखा है, इंटरेस्टिंगली बुक में डिस्प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मौजूद नहीं है, उसको भी हमने स्टडी कर लिया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।